जय सनातन। मेरे सभी सनातनी भाइयों को नवरात्रा चल रही है। बहुत अच्छे अच्छे विशाल आयोजन हो रहे हैं। माता के प्रति आदि शक्ति, जिसे ईश्वर का एक रूप आदि शक्ति के रूप में माना जाता है, लोग ध्यान उपासना खूब कर रहे हैं। लेकिन बात फिर आ जाती है सनातन धर्म की एकता की। जब तक सनातन में एकता नहीं आएगी, समस्या आती रहेगी। दशहरा आने वाला है, कितना भी हथियारों को धार रख लो, सनातन को बार बार पराजित होना पड़ रहा है। वो इसलिए कि हम सनातन में एकता नहीं ला पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और विचारकों, ये वीडियो विचारकों के लिए है, क्योंकि हर समाज का विचारक आजकल स्वार्थी हो गया है। वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। सनातन में शक्ति तभी आएगी जब हम शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के उस रूप को, उस तरीके को लेकर के चलेंगे जिसमें उन्होंने मराठा संघ बनाया था। जानते हो मराठा कौन? ये आज का मराठा नहीं, ये मराठा तो नकली मराठा है। शिवाजी महाराज ने जो मराठा संघ बनाया था, उसमें कुणबी भी थे, तेली थे, धनगर थे, कोली थे, रामोसी थे, महार थे। सभी अगड़ पगड़ जातियों का संघ बनाया उन्होंने और उसको नाम दिया मराठा। जो मराठा शब्द की उत्पत्ति है, अलग अलग विद्वानों का विचार इस पे अलग अलग है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये महार से बना मराठा, कुछ लोग बोलते हैं महार और हटकर इनसे बना मराठा, क्योंकि पुराना नाम था मरहट्ठा। जो भी कुछ हो, मराठा शब्द बहुत पुराना नहीं है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस शब्द को, इस संघ को इतनी बड़ी ताकत दे दी थी कि मुगल साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया गया। और आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, लेकिन उनके कार्यों पर अमल नहीं करना चाहते। एकता का सूत्र सिर्फ एक ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियां, वेद आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियां। क्योंकि पुराणों का तो भाई पूछो मत, हर पुराण एक दूसरे का विरोध करता है। जो भी पुराणों के आचार्य हैं, पुराणों के जानकार हैं, वो कभी सनातन धर्म को एक नहीं होने देंगे। क्योंकि एक तो ये ईश्वर की सत्ता के विरुद्ध बात करते हैं, क्योंकि वेद मंत्र ही ईश्वरीय हैं सनातन में। पौराणिक तो लोगों के द्वारा लिखे गए हैं, जैसे मैंने कुछ नया लिख दिया। तो ईश्वर को सत्ता, ईश्वर की सत्ता को सबसे ज्यादा चुनौती देने वाले लोग हैं पौराणिक। ये कभी सनातन को एक नहीं होने देते। दूसरा, हम शिवाजी महाराज की बात करते हैं। महाराष्ट्र में एक जाति बन चुकी है मराठा। इनको शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो चाहिए, उनके कामों पे ये बिल्कुल अमल नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूल रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के वो विरोधियों का समूह है, जो छत्रपति के समय मुगलों से मिलकर के, आदिल शाही से मिलकर के और पाखंडियों से मिलकर के छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र बताने का प्रयास करता था। मराठा आज की जो जाति है, वो मराठा संघ से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर रही है। अंग्रेजों का जो साइमन कमीशन भारत में आया, तो उसने बहुत सी जातियों को मराठा बना दिया जो अंग्रेजों की समर्थक थी, और जो अंग्रेज समर्थक जातियां थी अंग्रेजों के राज में, उन्होंने बहुत फायदा उठाया, आर्थिक रूप से आगे बढ़ गए, और उसमें सभी जातियों के लोग थे। इन्होंने उन सभी जातियों को 96 कुली जाति बना लिया और मराठा नाम दे दिया। अब बोलते हैं कुणबी मराठा नहीं है, रामोसी मराठा नहीं है, कासिद मराठा नहीं है, फलाना मराठा नहीं है। अरे भाइयों, वो हर कोई मराठा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के संघ में शामिल था, और वो हर कोई गद्दार है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस मराठा संघ की नीति के विरुद्ध मुगलों को, अंग्रेजों को और आदिल शाही का साथ दे रहा था।
अरे छत्रपति शिवाजी महाराज वो शिवाजी महाराज है जिन्होंने अपने सालों को भी, जो मुसलमान बन गए थे, फिर से सनातनी बनाया। क्यों बना दिया? क्योंकि वेद की आज्ञा है वहां पे, कृणवंतो विश्वमार्यम। और ये पौराणिक, आज हमारे बहुत से मराठी मुसलमान भाई हैं जो पहले मराठा हिंदू थे, आज मुसलमान बने हुए हैं, लेकिन ये कभी वापस नहीं लेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज की नीति का आज के इन मराठों को। तो ये नकली मराठे जो नकली क्षत्रिय बन रहे हैं ना, असली में जितने भी भारत में नकली क्षत्रिय हैं जो जन्म से खुद को क्षत्रिय कह रहे हैं, ये सनातन धर्म के असली गद्दार हैं। ये कभी सनातन धर्म को एक नहीं होने देंगे। रही बात, अब मैं बात करूं, अरे भाई भारत का आखिरी महाराजा धीराज, जो राजाओं का भी राजा था, वो तो यशवंतराव होलकर थे, धनगर थे। अगर ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें सिर्फ क्षत्रिय हैं, जन्म से क्षत्रिय हैं, भाइयों आखिरी महाराजा धीराज धनगर थे, तो क्या धनगर भी ये बोलते हैं? लेकिन नहीं, धनगर ये नहीं बोल सकता, क्योंकि धनगर ज्यादातर सनातनी है, पौराणिकता उसमें आई है, कहीं कहीं बलि प्रथा है उनके मंदिरों में, लेकिन मूल स्वभाव उनका वैदिक है, इसलिए धनगर ऐसा नहीं बोलते। रही बात दशहरा आ रहा है, तो मेरे भाइयों सनातनी बनो। नकली क्षत्रिय बनने में कुछ नहीं रखा है। हमारा सनातन धर्म कहता है जो गुण से, कर्म से, स्वभाव से क्षत्रिय होता है वही क्षत्रिय होता है। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र बताने वालों की कमी थोड़ी थी, लेकिन उन्हें बताया ना कि क्षत्रिय क्या होता है, अपने गुण से, कर्म से, स्वभाव से। इसलिए इस दशहरा पर हे विचारकों, स्वार्थों को छोड़ो। झूठी डिग्रियां तुम लेके बैठे हो, इतिहासकारों की कमी नहीं है भारत में, पीएचडी कर करके इन्होंने बहुत सा भारत सरकार का पैसा बिगाड़ा है, लेकिन ये सत्य से परे ही रखना चाहते हैं लोगों को। तो मेरा कहना है दशहरे से पहले विचार करो कि अगर सनातन को जिताना है तो सनातन के तरीके से काम करना पड़ेगा, वेदों की नीति से काम करना पड़ेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के तरीके से काम करना पड़ेगा। हम बोले कल किसी राजपूत को नेतृत्व दे दें, अरे ये तो वो राजपूत है जो चित्तौड़ वालों के नहीं हुए, और ये वो मराठे हैं, इन्होंने अंग्रेजों से कभी विद्रोह नहीं किया, जो मराठा जाति की बात कर रहा हूं। हाँ? अगर शिवाजी महाराज के संग के मराठे होते तो अंग्रेजों की हालत खराब कर देते। अच्छा भाइयों, नमन, और मेरे सभी सनातनी भाइयों को जय सनातन।